गोंडा जिले की डॉक्टर नैना सिंह एक ईमानदार, मेहनती और बहादुर महिला थीं। उन्होंने MBBS की पढ़ाई लखनऊ से की थी और फिर गोंडा लौटकर एक छोटे से गांव शिवपुरा में सरकारी अस्पताल ज्वाइन किया। लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। वे दिन रात गांव वालों का इलाज करती थीं और मुश्किल से मुश्किल मामलों में भी हार नहीं मानती थीं। लेकिन एक दिन उन्हें एक ऐसा केस मिला जिसने उन्हें विज्ञान, आत्मा और इंसानियत के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। वह पूरा एक घना और सुनसान गांव था, जहां की आधी आबादी रात के समय जंगल में काम करने जाती थी, लकड़ी, जानवरों की देखभाल या जड़ी बूटी इकट्ठा करने के लिए। नैना ही में सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टिंग ली थी और वे पूरे जोश से काम कर रही थी। एक दिन एक बूढ़ी औरत आई। उसकी आंखों में डर था और हाथ में एक झुलसी हुई बच्ची थी। मैडम, मेरी पोती को बचा लीजिए। ये रात के वक्त जंगल में चली गई थी। कोई चीज इसे जला गई है। डॉक्टर नैना ने फौरन इलाज शुरू किया, लेकिन बच्ची की नब्ज बहुत धीमी थी। उन्होंने उस बच्ची का नाम पूछा। कहा, क्या नाम है इसका? जानकी देवी। जानकी देवी? लेकिन वो तो सालों पहले मर चुकी थी। उसकी आत्महत्या की खबर गांव में फैली थी। डॉक्टर नैना को गांव वालों से पता चला कि जानकी देवी कोई बच्ची नहीं, बल्कि इसी साल पहले गांव की एक अध्यापिका थी। एक दिन उसने स्कूल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। वजह कोई नहीं जानता, लेकिन तब से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी। रात को चीखें सुनाई देती थीं, कई लोग जंगल में गायब हो गए और कुछ की लाशें अधजली हालत में मिली। डॉक्टर नैना ने यह सब अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उस रात जब वह हॉस्पिटल से घर लौट रही थी, उन्होंने देखा कि वही बच्ची जानकी एक पेड़ पर उल्टी लटकी हुई थी। उसकी आंखें काली थीं और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। डॉक्टर नैना बेहोश होते होते बची। तीसरा, अगले दिन हॉस्पिटल में एक आदमी आया, हरिनारायण यादव। उसके शरीर पर जले के निशान थे और वह बड़बड़ा रहा था। डॉक्टर, वो आई थी। वो सबकी आत्मा खा जाती है, आग बनकर आती है। डॉक्टर नैना ने जब उसका इलाज शुरू किया तो देखा उसकी आंखों में किसी आत्मा की झलक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई और है। उसने डॉक्टर नैना का हाथ पकड़कर कहा, जानकी सिर्फ आत्महत्या नहीं थी, उसे मारा गया था और अब वो वापस आई है सबको जलाने। ये सुनते ही मरीज की गर्दन पीछे मुड़ी और उसकी चीख सुनकर पूरे अस्पताल के बल्ब फट गए। अब डॉक्टर नैना को शक हुआ कि ये सब कोई आम बीमारी नहीं, कुछ और है। उन्होंने गांव के पुराने स्कूल की फाइलें निकाली। जानकी देवी के मरने से पहले गांव में 4 लोग ऐसे थे जिन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। केस बंद हो गया और जानकी ने आत्महत्या कर ली। डॉक्टर नैना समझ गई कि बदला लेने लौटी है और जो भी जंगल या स्कूल की तरफ जाता है वो उसकी आग की चपेट में आ जाता है। पुरानी किताब, तांत्र विद्या और विज्ञान से आत्मा से संपर्क करने का तरीका ढूंढा। उन्होंने उसी स्कूल में एक रात अकेले जाकर जानकी की आत्मा को बुलाया। पूरा कमरा ठंडा हो गया, खिड़कियां अपने आप खुलीं और जानकी की आत्मा सामने आ गई। चेहरा झुलसा हुआ, आंखों से खून और हाथों में आग की लपटें। तू डॉक्टर है, लेकिन क्या तू इंसाफ दिला सकती है? हाँ, अगर तू मुझे सच बताए तो मैं न्याय दिलाऊंगी। नैना ने हिम्मत दिखाई। जानकी ने सारी कहानी बताई, कैसे 4 आदमियों ने रात में उसे स्कूल में कैद किया, प्रताड़ित किया और फिर आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। डॉक्टर नैना ने वादा किया कि वो इन 4 के खिलाफ सबूत जुटाएगी और उन्हें सजा दिलाएगी। नैना ने पुलिस के साथ मिलकर पुराने रिकॉर्ड, DNA रिपोर्ट और पुराने स्कूल के कमरों से सबूत जुटाए। उन्होंने पाया कि 4 में से 2 अभी भी गांव में थे और 2 बाहर भाग गए थे। नैना ने मीडिया में बात फैलाई, केस रीओपन कराया और 4 को कोर्ट तक ले गई। कोर्ट में केस चला और सभी को उम्र कैद की सजा मिली। डॉक्टर नैना ने वही स्कूल अब बालिका सुरक्षा केंद्र में बदलवा दिया, जहां लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाई जाती है। एक रात जब नैना हॉस्पिटल में बैठी थीं, तो अचानक एक तेज हवा आई और उनके सामने जानकी की आत्मा मुस्कुराती हुई प्रकट हुई। धन्यवाद डॉक्टर, अब मैं मुक्त हूँ। और वो धुएं में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। डॉक्टर नैना आज भी गोंडा जिले के शिवपुरा में कार्यरत हैं, लेकिन अब सिर्फ डॉक्टर नहीं, लोगों की रक्षक भी बन चुकी हैं। उनके जीवन ने यह साबित किया कि डॉक्टर केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी राहत दे सकता है, अगर उसमें हिम्मत, सच्चाई और इंसानियत हो। डॉक्टर बनना केवल इलाज करना नहीं, न्याय और सच्चाई के लिए लड़ना भी है। जब विज्ञान और आत्मा मिल जाएं, तब चमत्कार होता है।
अंधविश्वास को नजरअंदाज करना ठीक है, लेकिन हर घटना की जड़ तक जाना जरूरी होता है। औरतें अगर चाहें तो वो न सिर्फ जीवन दे सकती हैं, बल्कि बुराई को मिटा भी सकती हैं।